अब आएंगे हम 7वें नंबर पर, आज्ञावाचक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा, आदेश अथवा प्रार्थना आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? जो वाक्य आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का हमें बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खाना खा लीजिए, हम किसी से कहते हैं आप ये काम कर लीजिए, या तो वो ये इसमें हमने क्या है? आज्ञा दी है कि आप अब खाना खा लीजिए। अब हम आएंगे 8वें नंबर पर, विस्मयादि बोधक। जो वाक्य शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव को प्रकट करता है उसे हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। क्या है? जिसमें जिन वाक्यों में हमें क्या होता है? शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी, विस्मय मतलब आश्चर्य होना, घृणा मतलब गंदा लगना आदि के भाव को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी तक स्कूल नहीं गए, तो ये क्या है? तुम आश्चर्य से, विस्मय से कहता है कि अरे आप अभी तक नहीं गए हो, तो ये क्या है? विस्मयबोधक वाक्य है। अब हमने वाक्य के 8 भेदों को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने विधानवाचक पढ़ा, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी स्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में क्या होता है? सामान्य जानकारी दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और जिसमें किसी काम के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और जिसमें वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। और जिन वाक्यों में हमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में काम के न होने के बारे में संदेह हो, जिन वाक्यों के काम के होने के बारे में संदेह हो उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। इच्छावाचक, जो वाक्य इच्छा या आशीर्वाद का बोध कराते हैं उन्हें हम इच्छावाचक कहते हैं। जो वाक्य हमें आदेश या प्रार्थना का बोध कराते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयबोधक वाक्य जो है जहाँ हम सुख, हर्ष, विस्मय आदि का भाव को प्रकट करता है तो उसे हम विस्मयबोधक कहते हैं। अब हमने वाक्य के 8 भेदों को जान लिया। अब हमने पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम उसके बाद हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको हम एक बार पूरा दोहराएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्दों का अर्थपूर्ण एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। और वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। अब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर।